जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, कल आपने वो खबर सुनी होगी जब अमेरिका ने भारत को रशियन ऑयल खरीदने की परमिशन दी थी 30 दिन के लिए। और आज दोस्तों वही वाला अमेरिका एक बहुत बड़ा यू टर्न मार चुका है, बिकॉज कल जो वो हमें ऑर्डर कर रहे थे, परमिशन दे रहे थे, आज वही अमेरिका इंडिया से बेग कर रहा है कि प्लीज रशियन ऑयल को खरीदिए, बिकॉज केवल आप ही हैं जिसकी वजह से दुनिया भर के जो ऑयल प्राइसेस हैं वो यहां पे काबू में रह सकते हैं। और ये स्टेटमेंट मैं नहीं कह रहा, ये स्टेटमेंट अमेरिका के जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं क्रिस राइट, वो खुद एक टीवी इंटरव्यू में जाकर के उन्होंने इस चीज का जिक्र किया। उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि इंडिया हमारा दोस्त है और हम चाहते हैं कि इंडिया जल्दी से रशियन ऑयल को मार्केट से खरीदता रहे, सो दैट जो दुनिया भर के एनर्जी प्राइसेस हैं वो यहां पे कंट्रोल में आ सके। आप यहां पे देख सकते हैं, ये उन्हीं के द्वारा किया गया पोस्ट है और आप ये वाला यहां पे न्यूज आर्टिकल भी देख सकते हैं। बेसिकली ये जो कल कह रहे थे या परसों तक तो ये कह रहे थे डोंट बाय रशियन ऑयल, और कल तक ये कह रहे थे कि रशियन ऑयल को खरीदना है तो हमारी परमिशन से खरीदिए, आज ये कह रहे हैं प्लीज बाय रशियन ऑयल सो दैट आपकी वजह से जो ऑयल मार्केट है वो स्टेबलाइज हो सके। इनकी जो ये छोटी सी क्लिप है मैं आपको आगे चल करके दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंगली इंडिया ने सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर चीज को क्लियर कर दिया है कि हमें किसी से भी तेल खरीदने के लिए किसी प्रकार की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, MEA ने खुद इस चीज़ को लेके क्लैरिटी दी कि हम लोग वहीं से तेल खरीदेंगे जहाँ से सबसे कंपेटिटिव होगा, और हम लोग वहीं से तेल खरीदेंगे जिसकी वजह से इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। इसके साथ ही में इंडिया ने दोस्तों जियोपॉलिटिक्स को साइड रखते हुए अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए और भी स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। जो हमारा कच्चे तेल का आयात अभी तक मान के चलिए 50% ऑफ अवर टोटल इंपोर्ट जो है वो होर्मुज के रास्ते से होता था, उसको लेकर अब इंडिया ने बोल दिया है कि एटलीस्ट 10% हमने कुछ ही दिनों के अंदर वहां से शिफ्ट कर दिया है। बल्कि अब आंकड़े बताते हैं कि शेयर ऑफ ऑयल इंपोर्टेड जो कि नॉन होर्मुज रूट से हम लोग मंगाते हैं, ये ऑलमोस्ट 60 से 70% हो चुका है। और इस चीज का भी आपको मैं यहां पे एविडेंस दिखा देता हूं। जस्ट अभी खबर सामने आई है, लगभग 1 घंटा पहले हमारी जानी मानी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा दोस्तों रेड सी से अब कुछ नए कार्गोस को बुक किया गया है। टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, यहां पर देखिए, इंडियन ऑयल हैज बुक्ड सम ऑयल कार्गोज फ्लोटिंग फॉर लिफ्टिंग फ्रॉम यानबू। ये जो यानबू है ये बेसिकली कहां देखने को मिलता है, आप यहां पे देखिए, दिस इज यानबू। अब यहां से दोस्तों तेल निकलेगा जो कि अल्टीमेटली रेड सी के माध्यम से होते हुए, बबल मंदेब स्ट्रेट के माध्यम से होते हुए अल्टीमेटली इंडिया तक आसानी से पहुंच सकेगा। ये मोस्ट प्रोबेबली सऊदी अरेबिया का ही तेल है। जो सऊदी अरेबिया पहले अपने तेल को यहां से भेजती थी होर्मुज के माध्यम से, उन्होंने अब अपने तेल को ट्रांसफर कर दिया है यानबू की तरफ, और अब वही वाला जो तेल है वो इंडिया की तरफ आना शुरू हो चुका है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो कि हमें पूरे के पूरे ऑयल गेम में देखने को मिली है दोस्तों, रशिया, उन्होंने इन अ वेरी वेरी डेयरिंग मूव, क्रेमलिन के जो स्पोक्स पर्सन है दिमित्री पेस्कोव, उनसे एक सवाल पूछा गया। किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आप बताइए कि आपने पिछले कुछ दिनों में इंडिया को कितना तेल बेचा है, नंबर्स को बताइए। इन्होंने जानते हैं क्या कहा? इन्होंने कहा कि चाहे जो हो जाए हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा को डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि आखिरकार हम लोग इंडिया को कितना क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और रीजन इन्होंने बताया कि दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे लिए गलत चाहते हैं। इन्होंने कहा देयर आर टू मेनी इल विशर्स, और इसीलिए मैं इस डेटा को यहां पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा। नाउ ये जियोपॉलिटिक्स है, ये स्ट्रैटेजी है, वो सब छोड़िए, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही डेयरिंग मूव है। और ये भी दिखाता है कि आज की डेट में इंडिया और रशिया दोनों को ही कोई भी कंट्री डिक्टेट नहीं कर सकती है। इंडिया और रशिया दोनों ही अपने अपने सिक्योरिटी को प्रिजर्व करने के लिए अपने लेवल पे स्टेप्स को ले रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। क्या हमें देखने को मिला है विद रिस्पेक्ट टू ये सेक्रेटरी क्रिस राइट ने क्या कहा, उसके बाद इंडिया क्या कर रहा है एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, एंड ऑल्सो रशिया ने यहाँ पे क्या कहा है, इसको भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा
मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले तो अमेरिका की पोजीशन में हुई ड्रामेटिक शिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप देखें, कई सालों तक अमेरिका बेसिकली अलग अलग कंट्रीज के ऊपर दबाव बनाता आ रहा था कि आपने रशियन तेल को नहीं खरीदना है, बल्कि पिछले साल तो वो इंडिया के पीछे भी हाथ धोकर पड़ चुका था। इनफैक्ट इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाए, डिप्लोमेटिक तरीके से प्रेशर बनाया कि चाहे जो हो जाए आपने रशियन ऑयल को नहीं खरीदना है, और अगर खरीदना भी है तो हमसे परमिशन लिए बगैर नहीं लेना है। बल्कि कल तो ये लोग ऐसे अनाउंसमेंट्स कर रहे थे कि हम जी 30 डेज का वेवर देते हैं इंडिया को जाकर के कि आप लोग रशियन ऑयल शिपमेंट्स को खरीदें जो कि ऑलरेडी समुंदर में घूम रही हैं, केवल उनको आप खरीद सकते हैं। लेकिन आज दोस्तों सडनली क्या देखने को मिलता है, अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी, वहां पे मिनिस्टर को ही सेक्रेटरी का यहां पे टैग दिया जाता है, एनर्जी मिनिस्टर मिस्टर क्रिस राइट, वो ये कहते हैं कि 30 डे का वेवर हमने इसलिए दिया सो दैट जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं वो यहां पे स्टेबलाइज हो सकें। आप यहां पे फर्दर देखिए, ये चाइना को भी इस पूरी की पूरी कहानी में ले आए। इन्होंने कहा कि असल में क्या होता है ना कि चाइना अपने सप्लायर्स को बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करता, और आज की डेट में बहुत सारे रशिया के क्रूड ऑयल के बैरल्स हैं जो कि समुद्र में ओपनली घूम रहे हैं। इसीलिए हमने अपने दोस्तों को भारत में कहा कि प्लीज़ आप उनका ऑयल खरीद लीजिए, अपनी रिफाइनरीज में ले आइए, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी रिफाइनरीज भी चलती रहेंगी और दुनिया भर पे बना हुआ जो प्रेशर है वो भी यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। उसके बाद डिफेंसिव होते हुए ये भी कहा कि देखिए हमारी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आया है रशिया के प्रति, या फिर टैरिफ्स को लेके किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया है, ये केवल एक ब्रीफ चेंज इन पॉलिसी है सो दैट हम लोग ऑयल प्राइसेस को नीचे रख सकें। ये दोस्तों कल ये कुछ और कह रहे थे और आज ये कुछ और कह रहे हैं। मैं आपको इनका क्लिप दिखा देता हूं एंड वेरी वेरी सिंपली आपको क्लिप के बाद इतनी ही बात समझ आएगी कि वही अमेरिका जो पहले कहता था कि रशियन ऑयल नहीं खरीदना है, आज वही अमेरिका भारत के सामने आकर बोलता है रशियन ऑयल को खरीदो सो दैट ऑयल प्राइसेस दुनिया भर के स्टेबलाइज हो सकें। Floating Russian oil storage that's around southern Asia. It's China just backed up. China does not treat their suppliers well. So there's a bunch of floating barrels just sitting there. We've reached out to our friends in India and said, buy that oil, bring it into your refineries. That pulls stored oil immediately into Indian refineries and releases the pressure on other refineries around the world to buy oil that they're no longer competing with the Indians for in that marketplace. So we have a number of measures like that are short-term and temporary. This is no change in policy towards Russia. This is a very brief change in policy just to keep oil prices down a little bit better than we could otherwise. सवाल ये आता है कि सडनली अमेरिका के द्वारा अपनी इस टोन को क्यों चेंज कर लिया गया। द आंसर इज वेरी वेरी सिंपल गाइज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जब से ये डिसरप्शन देखने को मिली है उसके बाद से आप भी जानते हैं कच्चे तेल के दाम में तेजी नहीं, बहुत ज़्यादा तेजी आ गई है। ये दाम पिछले एक हफ्ते में 35% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और ये वाला आप खबर देखिए, कल $90 पर बैरल को हिट कर चुका था, बीच में $100 के बैरल के आसपास भी पहुंच चुका था। अभी हालांकि थोड़ा सा ये स्टेबलाइज हुआ है, 90 के थोड़ा नीचे चल रहा है, लेकिन 90 को पार करना मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ी खतरे की घंटी है, और ये अमेरिका यहाँ पे नहीं देख सकता। बिकॉज अगर ये कच्चे तेल के दाम बढ़ते रहे तो पूरी दुनिया जो है वो अमेरिका को ही इस चीज़ के लिए ब्लेम करेगी। एंड इसीलिए इन्होंने कहा कि प्लीज़ इंडिया आप जाइए रशियन ऑयल को खरीदिए, बिकॉज इंडिया ही इतना बड़ा बायर है जो कि अल्टीमेटली ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज यहाँ पर कर सकता है। इंडिया ने दोस्तों बदले में एक चीज़ का पहले तो क्लैरिफिकेशन दिया। इंडिया ने पहले तो ये कहा किसी इंसान की, किसी कंट्री की परमिशन की आवश्यकता नहीं। आप लोग यहाँ पे देखिए, आज ये क्लैरिफिकेशन हमारी तरफ से आई। इंडिया ने साफ साफ कहा ऑयल परचेजेस आर प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस, जहां से सस्ता मिलेगा, अफोर्डेबल मिलेगा वहां से लेंगे। दे आर प्योरली बेस्ड ऑन सप्लाई रिलायबिलिटी, जहां से सप्लाई मिलती रहेगी वहां से लेंगे। एंड दे आर प्योरली बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट। तो पहले तो ये जो कंफ्यूजन जो भी यहां पे अमेरिका के दिमाग में बनी हुई थी उस चीज को खारिज किया। नंबर 2 पे इंडिया ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए क्वाइटली कुछ स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। अभी तक क्या था, हमारा
हमारा जो टोटल हम लोग ऑयल का इंपोर्ट करते थे, अगर दोस्तों टोटल ऑयल का इंपोर्ट मान के चलिए 100 बैरल्स का था, तो उसमें से 50 बैरल सीधे सीधे केवल और केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से आते थे। लेकिन अब इंडिया ने कहा वी कैन नॉट टेक एनी रिस्क, और इसीलिए ये जो 50 बैरल थे इसको यहाँ पे 40 कर दिया और मेक श्योर किया कि अब जो बचे हुए 60 बैरल हैं वो नॉन हॉर्मुज रूट से आना शुरू हो जाएं। और इसके लिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इंडियन ऑयल के द्वारा कुछ कार्गोस को ऑलरेडी बुक कर लिया गया है, जो दोस्तों रेड सी के रास्ते से आने वाले हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये वाला यानबू का एरिया है जो कि सऊदी अरेबिया में आता है, और ये आर्टिकल को अगर आप ध्यान से देखेंगे इट इज़ वेरी वेरी क्लियरली मेंशन कि हमने यानबू से कुछ ऑयल कार्गोस को लिफ्ट कर लिया है, बुक कर लिया है, जस्ट टू मेक श्योर कि किसी प्रकार की ऑयल सप्लाई में रुकावट देखने को ना मिले। ये यानबू के बारे में आपको बता दूं, ये सऊदी का दोस्तों एक तरीके से बैकअप प्लान की तरह काम करता है। जब से यहाँ पे इतनी सारी टेंशन्स बढ़ी हुई हैं, सऊदी ने यहाँ से ऑयल के आयात को बंद कर दिया है। इनफैक्ट बहुत सारी एरियाज में तो सऊदी ने ऑयल की प्रोडक्शन को भी बंद कर दिया है, लेकिन जो बना हुआ तेल था उसको सऊदी ने ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के माध्यम से यानबू भेज रहा है, और उस यानबू के माध्यम से वो अब अपने तेल को रेड सी के थ्रू होते हुए, बबल मंदेब के थ्रू होते हुए अल्टीमेटली इंडिया की तरफ यहाँ पर भेजा जा रहा है। इनफैक्ट इंडिया ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए रशियन ऑयल को लेना तो शुरू कल ही कर दिया था, आपके सामने ही है, जिसमें कि इवन दो इंडिया रशियन ऑयल अब ले तो रहा है, लेकिन अब हमें किसी प्रकार का डिस्काउंट नहीं बल्कि हमें उसके ऊपर भी प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। पहले क्या था, ये 12 से 13 डॉलर पर बैरल का डिस्काउंट हमें मिलता था, लेकिन अब दोस्तों उसी रशियन ऑयल के ऊपर हमें अप्रॉक्सीमेटली $5 का प्रीमियम भी देना पड़ रहा है। इंटरेस्टिंगली इस पूरी चीज़ में रशिया का जो यहाँ पे आप ये मान के चलिए लेवरेज है, रशिया की जो नेगोशिएशन पावर है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि नाउ रशिया इज कॉलिंग द शॉट्स। अगर आप देखें रशिया के जो यहाँ पर क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन है दिमित्री पेस्कोव, उनसे एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा। सवाल में इनफैक्ट उसने ये पूछा कि क्या आपने इंडिया की तरफ 22 मिलियन बैरल का तेल भेजा है। उन्होंने जवाब दिया कि मैं किसी प्रकार का क्वांटिटेटिव डेटा अब किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, खास रूप से वो डेटा कि इंडिया को कितना कच्चा तेल देते हैं। उन्होंने रीजनिंग में ये बताया कि दुनिया भर में बहुत सारे इल विशर्स हैं जो हमारा भला नहीं चाहते, और इसीलिए मैं यहाँ पे किसी प्रकार का डेटा शेयर नहीं करूँगा। अब दोस्तों इसके कुछ जियोपॉलिटिकल मायने, कुछ स्ट्रेटेजिक मायने भी हो सकते हैं, कुछ इकोनॉमिक मायने भी हो सकते हैं कि एग्जैक्टली डेटा कितना है वो किसी को नहीं पता। वो क्या है वो तो एक तरफ है, लेकिन अपने आप में ये मूव बहुत डेयरिंग है, और ये इस चीज़ को प्रूव करता है कि आज की डेट में हम लोग डेफिनेटली एक नए ग्लोबल एनर्जी ऑर्डर में आ चुके हैं। मतलब सबसे पहले तो इंडिया उस नए ग्लोबल एनर्जी ऑर्डर के लिए बैलेंसिंग पावर की तरह काम करता है। इतनी ज़्यादा डिमांड है, इतनी रिफाइनिंग कैपेसिटी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकती। आप खुद ही देख लीजिए अमेरिका का हाल क्या है। उसके बाद सैंक्शंस काम नहीं करते, ऑयल जो है वो इन चीज़ों पर अब डिपेंडेंट नहीं है। खास रूप से एशिया जाने वाला ऑयल तो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। तीसरे नंबर पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। यह चीज हम पहले भी बोलते थे कि इंडिया के द्वारा चलाया गया जो मॉडल ऑफ डिप्लोमेसी है वो धीरे धीरे बाकी कंट्रीज अडॉप्ट करेंगी। और दोस्तों आज आप देखिए इंडिया की ही वो मॉडल ऑफ डिप्लोमेसी थी जिसकी वजह से कोई जियोपॉलिटिकल प्रेशर काम नहीं करा, बल्कि इंडिया अपने हिसाब से अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए स्टेप्स को खुलेआम ले रहा है। और सबसे बड़ी आयरनी यहाँ पे ये है कि अमेरिका जो कि इंडिया के ऊपर टैरिफ्स को लगा रहा था कि आप लोग नहीं लेंगे, हम पेनल्टियां लगाएंगे वगैरह वगैरह, आज वही अमेरिकन गवर्नमेंट ना केवल अलाउ कर रही है बल्कि हमें एनकरेज कर रही है कि प्लीज जाइए, सो दैट आपकी वजह से कम दुनिया के जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं वो तो यहाँ पर शांत हो सकेंगे। आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।